ओम नमः शिवाय दोस्तों। एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे इंद्र ग्यारस भी कहते हैं। तो इंद्रा एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने मात्र से भी मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और क्योंकि यह श्राद्ध पक्ष में पड़ रहा है तो पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए आप भागवत गीता भी पढ़ें, साथ ही अगर एकादशी की व्रत की कथा भी आप पढ़ते हैं तो भी आपके पितरों को शांति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। तो इंदिरा एकादशी वर्ष 2024 में 28 सितंबर यानी कि शनिवार को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही साथ अगर आपके घर में पितृ दोष है तो उससे भी आपको शांति राहत मिलती है, क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ रही है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए तथा इसकी कथा को भी अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के फल से भटकते हुए जो हमारे पितृ होते हैं वो गति को प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही व्रत करने वाला स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन शालीग्राम भगवान जी की भी पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। तुलसी माता की तो विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है अगर आप उनकी प्रतिदिन दीपदान उनके लिए करते हैं। तो आइए इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। व्रत कथा को सुनने से पहले हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण राधा जी के भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखिएगा। एक बार धनुर्धर अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इस एकादशी की कथा को सुनाया था। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक तप प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न था और विष्णु जी का परम भक्त भी था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक हैं, आपकी बुद्धि धर्म में भगवान विष्णु निवास करते हैं, मतलब कि आप उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। देवर्षि नारद की ऐसी बातों को सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म भी हमेशा होते रहते हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा आपके पितरों को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने उन्हें देखा था। तो आपके पितरों ने संदेश दिया है, सो मैं आपसे यही बात कहने आया हूँ कि आपके पूर्व जन्म में कोई जो विदन उनसे मतलब जो कुछ गलतियाँ हो गई थी जिसके कारण वो यमराज के निकट रह रहे हैं। इसलिए पुत्र, यदि आप अगर अश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करें कि जो भी आप व्रत कर रहे हैं वो आपके पितरों के निमित्त हो और संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करने का आप संकल्प करें। तो
जो राजा होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आगे से यही ऐसा ही करूँगा, और बताएं मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि आप शालीग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं, दक्षिणा दें, पितरों के श्राद्ध में जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ दान कर दें, मतलब गाय को खिला दें, तथा धूप दीप गंध नैवेद्य आदि सब सामग्री ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। उससे रात में भगवान के निकट जागरण करें, रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप भूमि पर शयन करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपने भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अगर आप इस तरह से बिना आलस के एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके पूर्वजों को अवश्य ही मुक्ति मिलेगी और वो स्वर्ग लोक में जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा की बताई हुई विधि के अनुसार नारद जी ने जो विधि बताई थी उसी अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और अपने पिता के निमित्त सारे जो भी व्रत था उसका त्याग किया, श्राद्ध किया, सब कुछ किया। इससे उनके पिता को तुरंत ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। तो इंदिरा एकादशी पर आप भी अगर व्रत करते हैं तो आप ज़रूर अपने जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी आप व्रत कर रहे हैं, उसका त्याग करके आप अपने पूर्वजों को हरि शरण में जगह दिला सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारे पितरों को शांति मिले, मोक्ष मिले। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम हमेशा आपके लिए सही जानकारी लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।